लगता है कि क्या है, तुम ऑन स्क्रीन तो सोती हो, तो हमारे साथ सोने में क्या दिक्कत। सेट पे देखोगे ना कि हम सोते कैसे हैं, सीरीज देखना छोड़ दोगे। नीचे एक्टर होता भी नहीं है, कैमरा रहता है और हम ऊपर बैठ के हिल रहे होते हैं। स्क्रिप्ट बैठ के पढ़ो, उसमें पता चला कि आपको ससुर के साथ भी सीन करना है, इसके साथ भी सीन करना है, नाम शॉक लाइक क्यों करना है। बंदे के सामने कंफर्टेबल हूँ, सारे कैमरामैन के सामने थोड़ी ना कंफर्टेबल हूँ कि मैं ऐसे खड़ी हो जाऊंगी सबके सामने। मैं आपके साथ इतना कोऑपरेट कर रही हूँ, आप बोल रहे हो चलो ऐसे कर लो, मैं कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, अब उसके बाद में आपको चाहिए क्यों चाहिए। फ्रैंकली बोलूंगी, सेक्स तो सब करते हो राइट। हमारे रील्स पे इतने व्यूज कैसे जाते हैं, मिलियंस में, देखते हो ना आप लोग भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे johnfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब भी एक एक्टर को काम करने के मौके मिलते हैं और कैरेक्टर्स मिलते हैं, उसके लिए हमेशा एक चैलेंज होता है कि किस तरह से उस कैरेक्टर को वो अपनाए और इस तरह से जिए कि वो कैरेक्टर वो खुद हो जाए। मतलब जो देखने वाली ऑडियंस है उसको रियलिज्म में वो रील की जो चीज़ें दिख रही हैं वो एक्चुअल दिखने लग जाए। और इसको बड़े शिद्दत के साथ किया जाता है, मेहनत के साथ किया जाता है और टेक्निकली किया जाता है, क्योंकि ये कैमरा एक्टिंग जो है टेक्निकल होती है। तो इस बात को शेयर करने के लिए मेरे साथ एक एक्टर हैं जो कि बहुत ही कमाल का काम कर रही हैं, लगातार काम कर रही हैं और सिर्फ 1.5 साल में 100 से ज़्यादा सीरीज कर चुकी हैं। मेरे साथ है ऋतु राय। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स ऋतु। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी हियर। ऋतु, बहुत सारे लोग एक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं। आपने भी कोशिश की थी या बन गई बस? मैंने कोशिश नहीं की थी, मैं अगर सच बताऊं, मैं बन गई बस। मतलब कुछ मेरे साथ हुआ, मैं सुबह सो के उठी एंड मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे ही मैंने चेक किया मैसेज में, मुझे कहीं कास्टिंग वाले का मैसेज आया था कि आप बोल्ड सीरीज करना चाहोगी क्या। एंड दैट टाइम आई वाज नॉट नोइंग कि बोल्ड सीरीज क्या होता है। सो आई आस्क्ड देम फॉर अ रेफरेंस कि मुझे एक रेफरेंस वीडियो भेजिए कि मैं देखूँ, मैं बताऊँ आपको कि हाँ मैं करूँगी कि नहीं। देन उन्होंने मुझे भेजा और उसमें बहुत नॉर्मल सीन्स थे जो मूवीज़ में होते हैं, एरोटिक सीन्स। तो आई वाज लाइक ओके, आई एम ओके फॉर इट, बिकॉज सब बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेस कर रही हैं। Right. तो आई वाज लाइक आई एम ओके विद इट। एंड देन जब मैं आई, मैं उस दिन मैं पूरा घर बार अपना छोड़ के आई थी। नो पेरेंट्स, मेरे पास मॉम डैड तो मेरे हैं नहीं, दे आर नो मोर। भाई था, सबका उसका घर भी छोड़ के सब कुछ छोड़ छाड़ के आई वेंट टू दिस इंडस्ट्री। एंड तब मेरे पास यही ऑप्शन था कि करो या मरो। I cannot step back. I have to go and do it. क्योंकि मैंने एक डिसीजन ले लिया था और अब मैं उससे पीछे नहीं हट सकती हूँ। फिर मैंने सीरीज़ किया और मैं डायरेक्टर के पास गई, मैंने बोला सर मैंने लाइफ में आज तक कैमरा नहीं देखा है और मेरा पहला सीरीज़ ही और पहला सीन ही इंटीमेट है। फर्स्ट सीन ही इंटीमेट सीन? फर्स्ट सीन ही मेरा इंटीमेट है। मैं क्या करूँगी, आई डोंट नो हाउ टू एक्ट। देन ही इज़ लाइक कि बस मेरी तरफ मत देखना, मैं जो बोलूंगा मेरे को सुनना और करते जाना, कमांड फॉलो करते हैं बस करते जाना, जो मैं बोलूंगा वो करते जाना, मेरी तरफ मत देखना और कैमरा को मत देखना। एंड आई डिड द सेम। वो मेरी पहली सीरीज थी जो मैंने किया, सुन के सर को सिर्फ फॉलो किया उनको। वो मेरी ऐसी सुपर डुपर हिट सीरीज हुई कि मैं आज भी कहीं भी जाती हूँ तो सब मुझे पूछते हैं एयरपोर्ट पे इधर उधर, आप वही एक्ट्रेस हो ना सौतेली वाली। जबकि मैंने उसके बाद कितने 100 सीरीज कर लिए, बट मैं फेमस वहीं से हुई। एंड दैट टाइम मेरा पैर फ्रैक्चर था। मेरे एंकल में 3 जगह फ्रैक्चर थे और जो हम फेक हम्पिंग सीन्स करते हैं, ये करते हैं, पैर का बहुत उसमें योगदान होता है। तो आई डिड ऑल दैट। I gave my 101% because I had no option. And then from there I started. I have like अभी मैंने घर खरीद लिया, मेरे पास सब कुछ है। अब जो पेरेंट्स मुझसे, मेरे भाई मेरे से बात भी नहीं करता था, he is asking me daily how are you, you know, तो things has changed. Right. वो कहते भी है ना कि मेरे बारे में कोई राय कायम मत करना, मेरा वक्त बदलेगा, तुम्हारी राय बदल जाएगी। Exactly. तो वक्त बदलने पे आपने ध्यान ज्यादा दिया, डिसीजन लिया। लेकिन फिर भी ऋतु, कहना आसान होता है, शायद आपके लिए बड़ा आसान रहा होगा या मुश्किल तो रहा होगा। बहुत मुश्किल। ये बोल्ड सीन करना बड़ा बोल्ड डिसीजन है, और वो भी ऐसे में जब आप बोलो कि फर्स्ट सीन ही आपका वो हो गया। Right? मैं कभी मुझे मतलब 1-2 सीन करा दो आप डायलॉग्स वाले कि आप कैमरा से थोड़ा फेमिलियर हो जाओ, फ्रेंडशिप हो जाए आपकी कैमरा से, तब आप कैमरा के सामने ओपन हो जाओ। बट मेरा तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं खड़ी हूँ, मेरा सीन क्या था, फर्स्ट सीन कि बंदा मेरा हाथ पकड़ा है और हमारा सुहागरात है और वो बंदा मुझे एंटर करा रहा है ऐसा रूम में, ये बोल के कि तुमको कैसा लगा ये रूम, हमारा घर कैसा है, और मेरा हाथ पूरा पसीना पसीना।
कांप रही हूँ मैं, हाथ पूरा शेक हो रहा है एंड आई डोंट नो हाउ, मतलब क्या करना है मुझे अंदर जाके, मतलब रिएक्ट भी कैसे करना है मालूम कैसे नहीं। करना है मेरे को, मेरा हाथ कहाँ रखना है, मुझे मेरा पैर क्या करना है, उस टाइम पे मुझे क्या करना है, क्या सोचना है, किधर देखना है। आई वाज सो नर्वस एंड देन आई वाज लाइक कि मुझसे शायद नहीं हो पाएगा। मतलब मैं तो एक टाइम के लिए आई वाज लाइक आई शुड गो बैक होम एंड देन मैंने अग्रीमेंट कर दिया था, सब कर दिया था, आई वाज लाइक नो आई कांट। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ कि ऋतु आपने जब सरेंडर कर दिया अपने आप को 100%, डायरेक्टर ने बोला मेरी कमांड को फॉलो करो, जब वो सरेंडर किया तो काम होते चले गए? बहुत इजीली, पता ही नहीं चला कि मैं फर्स्ट टाइम ये डायरेक्टर पहली बार मिली हूँ, इस एक्टर को पहली बार मिली हूँ। मेरा को एक्टर भी इतना कोऑपरेटिव, इतना अच्छा बंदा, तो बहुत इजीली सीन्स निकल गए हमारे, पता भी नहीं चला कि मैंने कितने। और पता है हमारा बोल्ड सीन का 1-1 घंटा 1.5 घंटा सीन्स चलते हैं, वो 1.5 घंटा मुझे पता ही नहीं चला, इट जस्ट हैपेंड। ओके, क्योंकि आपने बोल्ड सीन ज़्यादा की हैं, मतलब बोल्ड सीन्स वाली सीरीज ज़्यादा की हैं, इसलिए बहुत सारी एक्ट्रेस ऐसी होती हैं, फीमेल एक्ट्रेस होती हैं जो कि सुनते ही घबरा जाती हैं, नर्वस हो जाती हैं, क्योंकि वो उसको ना पर्सनल इमोशन या पर्सनल चीज़ों से जोड़ती है कि ये बड़े पर्सनल मोमेंट है यार, इसको हम पब्लिकली कैमरे पे कैसे करेंगे। तो ये सब ख्याल आपके मन में भी आए थे या नहीं आए थे? मैं एक बात बता दूं आपको, मैं इतना, मतलब मेरे को इस एक चीज पता है कि अगर जब तक आप उसको काम समझ के जाओगे ना कि आप एक्टिंग करने जा रहे हो, राइट, तब तक आपके मन में सेकंड थॉट आ ही नहीं सकता है। देयर इज नो लाइक ऑप्शन ही नहीं है सेकंड थॉट का। राइट, बट आप ये सोच के जा रहे हो कि अच्छा तुम गलत करने जा रहे हो, अच्छा तुम स्मूच करने जा रहे हो, वो सेल्फ गिल्ट ले आते हैं। हाँ तुम क्यों सोच रहे हो, तुमको तो पता है ना पहले से कि तुम क्या करने जा रहे हो। Right. उल्लू की सीरीज देख के आओ, अगर तुम उल्लू में काम करने जा रहे हो तो सीरीज देखो एंड देन डिसाइड यू हैव टू डू और नो। कुछ लड़कियां तो ऐसी भी हैं जो कि सीरीज कर लिया, सब कर लिया, अब जाके चैनल को धमकी देती हैं कि डिलीट करो वरना हम सुसाइड कर लेंगे। तो करने से पहले नहीं पता था Right. कि सुसाइड करना चाहिए कि और अगर एक्टिंग के पैरामीटर को देखें तो जब आप एक्ट कर रहे हो कोई कैरेक्टर, तो आप वो कैरेक्टर थोड़ी है। एग्जैक्टली बी इन दैट कैरेक्टर ना। आप लॉयर का कैरेक्टर कर रहे हो, आप actual थोड़ी आप character। एक्चुअल लॉयर हो गए हो, फिर आप उसकी लाइफ जी रहे हो बस उस पर। मेरे घर वाले एक बात बोलते थे ना कि एक एक्टर ही ऐसा इंसान है ना कि जो कोई भी कुछ भी बन सकता है। Right. वो कल को पुलिस भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, सब बन सकते हैं। तो फील दैट एंड देन डू योर वर्क। Okay. You can't be that human कि अरे I have done this, now you have to sit at home and you should feel guilty कि अरे क्यों कर दिया यार। Right. जब गिल्टी फील करना तो करो मत। एक और बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि ऋतु पहले कॉर्पोरेट जॉब में थी, इन्फोसिस में, वो भी जहाँ के सपने लोग देखते हैं। मतलब सारे काम आपने वही किए जिसके सपने लोग देखते हैं। कॉर्पोरेट में भी लोग सोचते हैं इन्फोसिस में हो जाए। Exactly. तो वहाँ पे ज्यादा एक्टिंग करनी पड़ती थी, यहाँ पे ज्यादा करनी पड़ती है? सच बताऊं तो यहाँ तो मैं रियल रहती हूँ। अपने इंडस्ट्री में मैं बहुत रियल रहती हूँ। आई एम सो रियल ऑन सेट ऑल्सो, इन एक्टिंग ऑल्सो, आई कैन नॉट फेक। मैं सोचती हूँ कि इस मोमेंट पे मैं अपने रियल लाइफ में क्या फील कर रही होंगी, मैं उस तरीके से एक्ट करती हूँ। बट इन कॉर्पोरेट लाइफ यू कांट डू दैट, यू हैव टू बी सो यू नो फेक बन के यू हैव टू वर्क। हाँ, सबको मस्का लगाना। ये और मैं एचआर थी तो लोग तो मुझे ही लगाते थे ज्यादातर। मैं अपने बॉस को लगाती थी कि ठीक है भाई इनका छोड़ो, ये प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मैं सबसे ना घुल मिल के रहने वाली इंसान हूँ। सेट पे एक मेकअप दादा हो गए या फिर स्पॉट दादा भी हो, सबके साथ आई एम वेरी फ्रेंडली। तो मेरा स्टाफ के साथ भी वही था। 40 लोगों के अगर स्टाफ है तो मैं बहुत फ्रेंडली हूँ सबके साथ। कॉर्पोरेट वाले बहुत कनेक्ट करेंगे कि वाकई आप लोग को बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है, उतने कर लो तो यहाँ पैसे भी कमा सकते हो और फेक भी नहीं करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, फेक भी नहीं करना पड़ेगा। जितना आप रियल रहोगे उतना आप चलोगे। ओके, जब हम सीन करते हैं, है ना, तो खास तौर से रोमांटिक सीन्स हो गए या इंटेंस सीन्स हो गए या इस तरह के बोल्ड सीन हो गए, तब सबसे ज्यादा जो मेन चीज होती है वो ये होती है कि जो आपका को पार्टनर, को एक्टर है, जो उसके साथ आपका रेपो बिल्डअप कैसा हो, क्योंकि उस पे ही सीन पूरा डिपेंड करता है। उसमें कभी कोई चैलेंजेस आए? बहुत आए। अभी जब कभी नया एक्टर हो, समझो जिसने कभी बोल्ड सीरीज की ही ना हो, ठीक है, अब अगर वो आ गया ना तो उसको समझ ही नहीं आता है कि मुझे क्या करना है। वही आपकी अलग हो जाती है। हाँ, लेकिन मैंने तो फिर भी कोऑपरेट करके अच्छे से कर लिया ना, क्योंकि मैं लड़की थी। तो आई वाज नॉट लाइक कि फायदा उठा लेते हैं। राइट, मुझे तो काम करके निकलना है, वो भी मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे करूँ। 100 चीजें सवाल घूम रहे हैं दिमाग में। बट लड़कों का समटाइम्स दे फील समथिंग, कुछ तो होता है उनके साथ, आई डोंट नो, उनको ही पता होगा। बट बहुत बार ऐसा हुआ है कि नया बंदा है और he is literally trying to do something। एक बार सेट पे हुआ था कि मुझे यहाँ पे बाइट्स आ गए थे, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो गई, उसी टाइम पे ब्लीडिंग भी हो गई थी और डायरेक्टर बैठ के देख रहा है। मैंने बोला आपके पास तो 4 आंखें हैं,
दो आपकी आंखें हैं, दो कैमरा लेके बैठे हो, तो आपको दिख नहीं रहा वो बंदा कर क्या रहा है मेरे साथ. आई लेफ्ट दैट जॉब राइट देयर. आई वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस शूट एनीमोर. वो जो थिन लाइन होती है वो क्रॉस हो गई, तो आपको समझ में आ गया. बिकॉज यार सी वी आर डूइंग इट डेली ना, तो वी नो कि सामने वाला बंदा क्या है, हमें किस इंटेंशन से टच कर रहा है. हम तो लड़कियां भाई, हमें तो पता चल जाता है कि आपने ऐसे छुआ है तो क्यों छुआ है. नहीं, आप लोग की इंट्यूशन तो इतनी अच्छी होती है कि 20 फीट दूर से कोई गलत देखता भी है तो समझ पता में चल आता जाता है ना. तो फिर मैंने मेरे साथ कोई सीन कर रहा है और उसमें वो अगर ऐसे बदतमीजी कर रहा है और कोई देख के उसको नजरअंदाज कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको कंटेंट मिल रहा है. राइट. उसको वो जाके अगर वो रिलीज करेगा तो उसको बहुत वो हाई लेवल का कमाएगा. लेकिन मैं तो यहाँ पे ये करने नहीं आई हूँ ना, मैं एक्टिंग करने आई हूँ. आप एक्ट कर रहे हो. ठीक है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कुछ गलत हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो कुछ भी हो. आप लिमिट में जो चीजें हम करते हैं आप वो कराइए. नहीं करा सकते हो तो मत बुलाइए. जो मैं अभी जो भी बात कर रहा हूँ, मैं उस परसेप्शन से बात कर रहा हूँ जो ऑडियंस सोचती है. क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ वैसा नहीं होता. बट जब आप इस तरह के बोल्ड सीन करते हो, इंटेंस सीन करते हो, तो लोग कहीं ना कहीं इजी गोइंग, इजीली समझने लगते हैं और उसका फायदा उठाते हैं. बहुत बहुत सबको लगता है कि क्या है, तुम ऑन स्क्रीन तो सोती हो, तो हमारे साथ सोने में क्या दिक्कत है. अरे बेवकूफ लोग, हम ऑन स्क्रीन सोते हैं, किसी दिन आके सेट पे देखोगे ना कि हम सोते कैसे हैं, सीरीज देखना छोड़ दोगे. ठीक है, इतने सारे फेक सीन्स होते हैं हमारे, मूंछ और किसेस सारे रियल होते हैं, बाकी सब फेक है. कॉमेडी होता है, कॉमेडी होता है, हम हंस रहे होते हैं, नीचे एक्टर होता भी नहीं है, कैमरा रहता है और हम ऊपर बैठ के हिल रहे होते हैं. दैट इज समथिंग यू नो, यू कैन इवन इमेजिन हम क्या करते हैं सेट पे. राइट. तो डोंट जज अस प्लीज. कभी आके सेट पे हमारा शूट देखो, सब्सक्रिप्शन लेना भूल जाओगे. ठीक है, इसलिए नहीं आना, इसलिए मत आना. मत आना, मत देखना प्लीज. तो जब इस तरह के आजकल तो इस तरह के जो स्पेशल लोग भी आने लगे हैं जो इस तरह के सीन कोरियोग्राफ करते हैं, है ना, उनको भी एक नाम दिया गया है. पता नहीं कौन तो डायरेक्टर बोलते हैं उनको, सेंसिटिव सीन्स डायरेक्टर, पता नहीं क्या. तो वो स्पेशलाइज्ड होके फिर इस चीजों का ध्यान रखते हैं कि टेक्निकली भी चीज ठीक दिखे और आर्टिस्ट को दिक्कत भी ना आए. बहुत ज्यादा. देखो हमारा जब भी, मैं एक बहुत बड़ा ये बोलती हूँ कि हम जब हम्पिंग सीन कर रहे होते हैं, लड़कियों मतलब लड़का नीचे हो, लड़की ऊपर है, लड़की नीचे जो भी है, हम बीच में कोई ना कोई कपड़े का यूज करते हैं. हम टॉवल रखते हैं बीच में, हम कुछ भी कपड़ा जो भी आसपास पड़ा है, पिलो ही रख दिया, कुशन ही रख दिया, कुछ भी जो दिखे ना, जो हम चीट कर सके, छोटा कपड़ा हो, उस हिसाब से हम रख के हम हम्पिंग करते हैं. तो दैट इज आवर एक्सप्रेशन एंड वी फील सो प्राउड कि आप लोगों को लगता है कि हम सच में कर रहे हैं. हम लोग इतने अच्छे एक्टर हैं कि हम लोग झूठी चीजें भी कर रहे हैं, तकिए के ऊपर बैठ के वो आपको सच लग रहा है. तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. मतलब कि हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं. एग्जैक्टली, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू मी आई गेस. कभी ऐसा हुआ, क्योंकि आप लोग पहले रोल सुनते हो, रेफरेंसेस लेते हो, बाकी चीजें भी लेते हो, कौन सी गलतियां नई एक्ट्रेस ऐसी कर देती जो उनको वाकई पूछना चाहिए इस तरह के एरोटिक सीन करने से पहले? एक्चुअली देखो, चैनल वाले भी हमेशा हर चीज नहीं बताते हैं कि ये होने वाला है. हमारे साथ तो पहले क्या होता था कि हम सेट पे जा रहे हैं, हमें पता चला 50 साल के आदमी के साथ सीन करना है. और जब हम स्क्रिप्ट मांगते थे कि हमें स्क्रिप्ट दो, हमें कास्टिंग बताओ, किसका कास्टिंग हुआ है, हमारे साथ नहीं हुआ है, हमें सीन किसके साथ देना है, हमें बताया नहीं जाता था. स्क्रिप्ट ऑन द सेट मिलता था आपको, ऑन द स्पॉट. अब आप स्क्रिप्ट बैठ के पढ़ो, उसमें पता चला कि आपको ससुर के साथ भी सीन करना है, इसके साथ भी सीन करना है. एंड आई एम शॉक, लाइक क्यों करना है, आई एम नॉट हियर फॉर दिस. फिर पता चला एग्रीमेंट में तो तुमने साइन किया हुआ है कि तुम किसी के भी साथ भी सीन करोगी जिसको भी हम कास्ट करेंगे. तो कुछ नहीं कर सकते हो, करना ही है. बट इट इज नॉट लाइक हम बड़े खुशी खुशी कर रहे हैं. तो ऐसे में, क्योंकि आपने एक एक्सपीरियंस लिया है, तो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो नए आर्टिस्ट आए, क्योंकि मेरा काम है उनको अवेयरनेस भी देना, है ना, तो क्या क्या चीजों का वो ध्यान रखें? पहले तो आप पूछो, सबसे पहले आप पूछो कि आप कास्टिंग किसकी किसकी कर रहे हो मेरे साथ, मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ कि नहीं. दूसरा, आप स्क्रिप्ट मांगो पहले कि स्क्रिप्ट भेजिए. मैं, क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं करके बार होता है ना, कास्टिंग तो हो गई बट आपका बोल्ड सीन कितना है, 2 सीन है, 3 सीन है कि 6 सीन है, वो तो नहीं पता ना आपको. वो नहीं मालूम. राइट. वो तो आप सेट पे जाके आपको शॉक मिल रहा है कि आपको 6 सीन करना है 2 दिन में. 2 दिन में 6 सीन करना कम मामूली बात होती है क्या? फालतू फेक सीन 2-2 घंटे जो आप करते हो, दैट इज सो डिफिकल्ट टू डू. पहले स्क्रिप्ट मांगनी चाहिए, पहले स्क्रिप्ट मांगिए. उसके बाद देखिए आपके साथ कास्ट कौन कौन हुआ है. आपको कोई ऐसा बंदा तो कास्ट नहीं हुआ जिसके साथ आपको काम ही नहीं करना है. दिस बोथ इज योर राइट. आप अग्रीमेंट साइन करते हो तो ये आपका राइट है जानना. एंड ऑल्सो योर बजट शुड बी योर थिंग.
आप बजट के लिए पूछो, और ये भी श्योर करो, मेक श्योर करो कि बाकियों को भी इतना बजट मिलता है, क्योंकि आप नए हो, आपको नहीं पता ना इसमें क्या बजट मिल रहा है। बहुत बार बजट वाइज बजट होता है, कभी कभी कास्टिंग डायरेक्टर भी उल्लू बना के कर लेते हैं। और कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर आपसे अगर बिकिनीज में फोटो मांगता है, आई एम मेकिंग यू वेरी श्योर कि दे आर फेक। बिकॉज मैं इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन के साथ काम करती हूँ, आज तक किसी ने भी बिकिनी में फोटो नहीं मांगा है। प्रॉपर बुलाते हैं ऑफिस में, लुक टेस्ट होता है हमारा, प्रोसेस बाय प्रोसेस सारी चीजें होती हैं, तब चीजें जाके क्लियर होती हैं। Right. कोई भी आपको बोले कि आपको हम फटाफट डन होती गई ना चीजें कि हाँ अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर हो तुम, तुम्हारे को कल शूट है, आ जाओ, नेवर गो देयर, इट विल बी अ वेरी बिग स्कैम फॉर यू मे बी, बिकॉज इतना ईजी नहीं है, इट्स नॉट दैट ईजी। तो आपने अवेयरनेस पे जो बात कही कि भाई बिकनी में नहीं भेजना है, ये नहीं करना है, और ये ऐसा होता भी क्योंकि इजी गोइंग लोग सोचते हैं, और कई बार उनको लगता है उनका सिलेक्शन हो गया तो वो तैयार हो जाती है। लड़कियों का क्या है ना कि उनको भी काम चाहिए, तो उनको लगता है कि चलो यार बिकिनी में ही फोटो भेज रहे हैं तो क्या हो गया ना, नंगा फोटो तो नहीं भेज रहे हैं। और इनका क्या होता है कि इनका हिम्मत बढ़ते जाता है, फिर आपने बिकिनी में भेज दिया, फिर बोलेंगे हम न्यूड भी भेजो। अरे कौन देखता है आपको न्यूड ऑन कोई कभी कास्टिंग में ऐसा होता ही नहीं है, मैं तो होता बहुत ही बार नहीं है, अवेयर कौन किया न्यूड है। फोटो मांगता है किसी का, कोई नहीं मांगता है। बट अगर जो आपसे ऐसा कोई डिमांड कर रहा है, मतलब आप समझ जाओ वो फेक है, क्योंकि हम इतना काम कर चुके हैं, इतने सीरीज कर चुके हैं, हमसे आज तक कोई भी ऐसा फालतू डिमांड कोई भी नहीं करता, सब बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं। राइट। अब आते हैं बात इस पे कि बहुत सारे जो नए प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि आते तो हैं ये कह के कि मैं फिल्म बनाने आ रहा हूँ, सीरीज बनाने आ रहा हूँ, लेकिन उनका इंटेंशन हमेशा होता है कि भाई ये जो ग्लैमर वर्ल्ड है इसमें मैं इन्वॉल्व हो जाऊँ और इसमें मेरी भी दोस्ती हो जाए हीरोइन से। तो इन लोगों के साथ भी आपका वास्ता तो पड़ा होगा कई बार? पढ़ा तो है। एक बार क्या हुआ था कि मैंने कैमरा ही तोड़ दिया था, क्योंकि सीन हम सीरीज कर रहे हैं, उसमें था डिमांड, उस वो बोलते हैं हमारा क्या होता है, सीन जब होता है तो हमारा सिलिकॉन पैड होता है कि हमारा ये पार्ट ढका हो। उनके प्रोडक्शन में वो अवेलेबल ही नहीं था। आप बोल्ड सीरीज करने आए हो, आपको ये नहीं पता कि रूल रेगुलेशन क्या है, तो वो नहीं था। आई वाज लाइक ठीक है, अब मैं अपने बंदे के साथ ही सीन कर रही हूँ। तो मुझे बोला मैम बंदा ये आपका कंफर्टेबल, मैं बोली मैं बंदे के सामने कंफर्टेबल हूँ, सारे कैमरामैन के सामने थोड़ी ना कंफर्टेबल हूँ कि मैं ऐसे खड़ी हो जाऊंगी सबके सामने। तो उन्होंने फिर भी कि चलो एक ही डीओपी रहेगा, एक ही बंदा शूट करेगा, कैसे भी आप प्लीज मैनेज कर लो। आई थॉट कि ठीक है करना ही है तो मैं अपना हाथ रिमूव ही नहीं करूंगी, चाहे जो भी हो जाए, मैं हाथ हटाऊंगी ही नहीं। ठीक है। देन आई डिड दैट। उसके बाद जो प्रोड्यूसर था उसको पता नहीं कहीं ना कहीं से मैं अच्छी लगी, जो भी पसंद आई, उसने बोला यही चाहिए मुझे। 3 एक्ट्रेसेस थी, इज लाइक यही चाहिए। और उसके शूट के पहले बात हुई थी कि देखो मैं ये सब नहीं करती हूँ, आई एम नॉट इनटू दिस, तो मुझे इसके लिए प्लीज कन्विंस करने की कोशिश भी मत करना। तो सुबह फोन करके नहीं आप प्लीज आ जाओ, अर्जेंटली आ जाओ, अभी एक्ट्रेस कोई और मिलने रही है, आप आ जाओ। क्योंकि मैंने तो मना कर दिया था कि मैं नहीं करूँगी। तो वो मैंने बोला कि भाई मेरा शर्त यही है कि मैं आऊँगी लेकिन मैं कुछ गलत नहीं करूँगी, मैं सीन करूँगी, मैं निकल जाऊँगी। उन्होंने बोला ठीक है आप उसी के लिए आओ। मैं गई। अब वो प्रोड्यूसर परेशान कर दिया मुझे कि भाई ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मैंने बोला ठीक है अब तुम्हारा सीरीज कराती हूँ मैं। कैमरा फेंका मैंने उठा के, मैं बोली मेरा सीन शूट होना नहीं चाहिए और ना इसके बाद ये जो शूट किया है वो कहीं ऑन स्क्रीन दिखना चाहिए मुझे। ठीक है, मैं आपके साथ इतना कोऑपरेट कर रही हूँ, आप बोल रहे हो चलो ऐसे कर लो, मैं कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, अब उसके बाद में आपको चाहिए क्यों चाहिए? राइट। तो मतलब जिस टाइम पे आपको हिम्मत दिखानी चाहिए वाकई दिखानी भी चाहिए, क्योंकि वो आपके पे दायरे से बाहर चीजें जा रही हैं। मैं हर बार दिखाती हूँ। मैं एक चीज मानती हूँ कि मैं कल को इंडस्ट्री में काम करना छोड़ दूं, मैं हर जगह से बैन हो जाऊं इस बिहेवियर की वजह से, मुझे चलेगा, लेकिन मैं कभी भी अपना वो सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं खो सकती हूँ। बट इसकी वजह से आपको कभी काम में दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि कभी सही नहीं आई और है, गलत लोग कभी नहीं जानते आई हैं है, कि भाई तभी ये तो मैं 100 सीरीज करके बैठी हूँ ना, क्योंकि नहीं आई है। इसलिए क्योंकि सबको पता है कि ऋतु ने अगर कुछ बोला है वो गलत चीज के लिए उसने नहीं बोला है, वो सही चीज के लिए उसने बोला है। और उस इंसान के साथ मैं दोबारा काम भी नहीं करूंगी जो मेरे साथ ऐसा करेगा। तो मुझे उनकी परवाह नहीं है। एक प्रोड्यूसर भी हैं जो नाम तो नहीं ले सकती हूँ ऑब्वियसली, उल्लू की प्रोड्यूसर है। तो कुछ हुआ था सेट पे, शी ट्राइड समथिंग विद मी एंड आई एम नॉट अ लेस्बो, सो आई एम सो सॉरी। तो हुई चीजें एंड देन शी बैंड मी फ्रॉम हर प्रोडक्शन। ओके। उसके बाद भी 10 सीरीज उल्लू का करके बैठी हूँ। हाँ मतलब ये उनका पर्सनल मैटर है। तो आपने क्या कर लिया मेरे को बैन करके? राइट। ऐसा नहीं होता है। कल को 10 प्रोड्यूसर और नए नए आएंगे, वो भी कास्ट करेंगे। तो ये बात इसलिए मैं ऑन कैमरा कर रहा हूँ क्योंकि कई बार नई गर्ल्स इस बात से डर जाती है कि हम बैन हो जाएंगे, हमें काम मिलना बंद हो जाएगा। कोई जरूरत, आप जब तक आप गलत नहीं हो अपने नजर में, आप कोई आपको बैन नहीं कर सकता है। मेरे को लोग बोलते हैं कि इतना पीती है, इतना ये करती है, बहुत बड़ी बेवड़ी है, ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं। मैं वो सेट पे हूँ भी नहीं,
बट मेरी जो जानी, मैं जिनको अपनी बहनें बोला करती थी कि मेरी बहन है, मेरी बहन है, ऐसी है इंडस्ट्री में 2 लड़कियां 3 लड़कियां बहुत मेरी चहीती, वो मेरे ही पीछे मेरी बुराई करती हैं। उनको मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ कास्ट करवाया, कहाँ कहाँ काम दिलाया, वो जाके जिस डायरेक्टर को जिसके साथ काम में जुड़वाया उसके साथ उसको जाके बोलती है कि ऋतु आपके बारे में बोलती है कि आप उसे बुरी नजर रखते हो। एंड मैं उसको अपना भाई बोलती हूँ, वो डायरेक्टर को। ठीक है, तो आप इन चीजों से बच भी नहीं सकते हो। अरे आए भाई, अच्छी बात है ना, बात तभी हो रही है मेरे बारे में क्योंकि मेरे में कुछ बात है। करो, जितना करना है करो। आई एम तो सेइंग, मुंह पे बोल रही हूँ, करो। फर्क नहीं पड़ता। आने वाली क्या क्या प्लानिंग है ऋतु आपकी? क्या क्या आने की प्लानिंग है कि बहुत सारे गाने करने, एक स्टेबल लाइफ चाहिए ऑब्वियसली, जो सबको चाहिए होता है, नेसेसरी होता है सबके लाइफ में। बट शादी वादी का तो कोई प्लान नहीं है मेरा। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत मन उठ गया है शादी से, प्यार से, ये सब कुछ होता ही नहीं है। 30 साल के बाद मुझे लगता है कि प्यार नहीं होता है, 30 साल के बाद समझौता होता है। ठीक है, तो आई एम लाइक ओके। लेकिन प्रोजेक्ट वाइज अब और आगे क्या होता है, जैसे हम एक्सपीरियंस होते जाते हैं हमें लगता है ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मेरा, मैं एक चीज़ और बताऊं, मेरा पहले जब मैंने काम किया प्राइम प्ले में, हंटर्स में, बेशरम में, बहुत सारी OTTs में, तो मुझे लगता था यार किसी दिन एकता कपूर मेरी सीरीज देख ले और बोले यार अल्ट में काम कर ले, और मैंने किया क्योंकि मैंने सोचा था। तो अब मेरा मोटिव है, अब मैं साउथ की मूवीज़ में काम करूँ। बट साउथ में भी यही है कि पहले कॉम्प्रोमाइज़ करो फिर काम करो, अदरवाइज मैं कब का काम कर ली होती। वही होता है कि मोटिव्स तो बहुत अलग अलग हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बट उसको पाने के लिए यू हैव टू लूज समथिंग, एंड आई डोंट वांट टू लूज माय सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपको काम मिला है तो आगे भी तो मिलेगा, ये विश्वास भी तो होगा। मुझे लगता है कि मेरे जो ऑडियंस है, जो मेरे फैंस है, जो मुझे पसंद करते हैं, अगर मेरा 1 हफ्ता सीरीज रिलीज नहीं होता है तो वो चैनल वाले को परेशान कर देते हैं कमेंट कर कर कि ऋतु की सीरीज क्यों नहीं आ रही है, रिलीज करो। तो आई कैन सी दैट क्रेज इन माय फैंस। बिल्कुल ऋतु, और आज आपके फैंस ना और बढ़ जाएंगे। तो आप जल्दी से बता दो कि सोशल हैंडल पे अगर आपको फॉलो करना हो, आपसे मिलना हो तो कैसे मिल सकते हैं? मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो ऋतु राय ऑफिशियल करके मेरी आईडी है, विदाउट एनी स्पेस। तो यू कैन फॉलो मी एट ऋतु राय ऑफिशियल से। ओके, तो यहाँ से आपको कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आज आपके इंटरव्यू से, पॉडकास्ट से उनको ये मालूम चला होगा कि एक्चुअल ऋतु क्या है, एग्जैक्टली ऋतु क्या है और कैसा ऑन स्क्रीन वो आप जो मुझे देखते हो, शायद मैं रियल लाइफ में बहुत अलग हूँ। आप कभी मुझे पर्सनली मिलोगे तो यू विल कम टू नो हु इज ऋतु राय, नॉट ऑन स्क्रीन बट नहीं। मैं ये पर्सनली कह सकता हूँ कि आपकी जिन्होंने बात सुनी होंगी और इतने रियलिस्टिक वे में आपने कही है, तो उससे वो भी इंस्पायर हुए होंगे, क्योंकि इस चीज़ को लेके हमेशा एक टैबू रहा है खासतौर से घर वालों में और लोगों में, और वो आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे इट शुड नॉट बी अ टैबू। बिकॉज सी यार, मैं तो फ्रैंकली बोलूँगी, सेक्स तो सब करते हो, राइट? और सबको पता कैसे, अगर आप उल्लू और अल्ट देखते नहीं हो तो इतना टैबू है क्यों? देखते हो तभी पता है ना गाइस। तो ठीक है, एक्सेप्ट करो ना, जैसे हम काम कर रहे हैं हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो तुम देखते हो तो एक्सेप्ट करो। हमारे रील्स पे इतने व्यूज कैसे जाते हैं, मिलियंस में, देखते हो ना आप लोग भी, एक्सेप्ट इट ना गाइस। तो उसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, आप देखते हो तभी हम बनाते हैं। डिमांड सप्लाई, अगर किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आई गेस। तो अभी आज की डेट में अगर आप सोचते हो तो कौन सी लाइफ, इन्फोसिस और नहीं, आई लव दिस लाइफ। हमें ना ऐसे सर आंखों पे रखा जाता है शूट में। लड़की पहुंची ना बस कि ठीक है, अब वो छींक भी दी तो पूरा हॉस्पिटल खड़ा कर देते हैं हमारे लिए कि इसको कुछ होना नहीं चाहिए। मतलब वी आर दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर आवर प्रोडक्शन। इतना हम कंपनी के लिए नहीं होते। तो आप इस तरह से अपने काम को एंजॉय कीजिए और आगे बढ़िए। और जैसा भी आप काम करें, सबसे बड़ी बात है कि आपने जो कहा कि सेल्फ गिल्ट नहीं होना चाहिए और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए, उस बात की मैं बहुत कदर करता हूँ। आगे भी आप इस तरह से लोगों को एंटरटेन करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। तो मेरे साथ ही ऋतु राय, आपने इनकी सीरीज जरूर देखी होंगी, और अगर देखा है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एंटरटेनमेंट यही फिल्म इंडस्ट्री का सच है, और उस सच को मानना चाहिए सभी लोगों को, और काम को काम की तरह से लेना चाहिए, शिद्दत की तरह से लेना चाहिए। आपने वीडियो से क्या समझा, क्या सीखा, क्योंकि ये एक साइड वो थी जो आज शायद बहुत ओपनली आपके सामने डिस्कस हुई है, इस तरह से डिस्कस नहीं हुई, क्योंकि हमेशा डार्क साइड ऑफ द बॉलीवुड में इसको रख दिया जाता है, लेकिन मैं ऐसा कोई थंबनेल नहीं बनाने वाला हूँ, मैं ऐसा कोई टाइटल नहीं देने वाला हूँ इसको। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये जानना, खासतौर से नई जो गर्ल्स आना चाहती हैं उनके लिए बहुत अवेयरनेस के लिए रहेगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।